हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, क्लास 8 का एग्ज़ाम था आज मैथ का। बहुत अच्छा लिखा हुआ आप लोगों ने, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 50 नंबर में देखते हैं कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। आइए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। सारा क्वेश्चन नहीं करना था आपको, जैसे 1 से लेकर 8 तक में आपको सिर्फ 6 ही क्वेश्चन करना था। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे किए हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि 3a² b - 6ab में 3ab से भाग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। देखिए 3a² b है, माइनस है 6ab, इसको भाग करना है 3ab से। तो आप देखिएगा ना, तो ऊपर में आपका देखिए कॉमन है, 3 कॉमन है, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है। क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ पे आपका सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, नीचे में 3ab। तो ये देखिए, ये 3ab आपका कट गया, क्या बचेगा a - 2। देखिए कितना आसान था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। तो बिना पके हुए आम यानी क्या, यानी कच्चे आम कितने हैं। ठीक है, तो ये बताइए 60% अगर पका हुआ है तो कच्चा कितना हो जाएगा, 40%, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, आम का सीजन में देखिए आम का क्वेश्चन है, इसको गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, कच्चे आमों की संख्या, आमों की संख्या कैसे कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 100% टोटल होता है, इसमें आप घटा दीजिए पका हुआ यानी 60%। ठीक है, तो 100 में 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40%। किसका 40%, तो 50 आम का। ठीक है, 40% किसका, 50 का, है ना। तो कितना हो जाएगा, यानी 50 गुना 40/100 हो जाएगा। 2 जीरो काट दीजिए, 5 का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए आप जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो डायरेक्ट देख के बता देंगे कि भाई 50 का 40% कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 5 के 20, 5 के 20 ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो इसमें बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे किसी संख्या को, ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनफल में, ठीक है, के गुणनफल में विभक्त करना यानी तोड़ना। ठीक है, तो किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में विभक्त करने की क्रिया को, विभक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या के गुणनफल में, ठीक है, किसी संख्या को लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं लिखिएगा। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो हो गया ये। अब इसका उदाहरण देना है, जैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको, तो उदाहरण ऐसे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को तोड़ना है किसको, कोई संख्या ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ आपको 150। ठीक है, तो 150 है, तो 150 में को कैसे करेंगे, इसको आप कर दीजिए ऐसे 30 × 5 = 150। ठीक है, फिर 30 को कैसे कीजिएगा, तो 5 × 6 = 30 और गुना 5, तो क्या हो जाएगा, तो 5 2 बार आ गया, तो 5 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, 6 का पावर। तो 6 को फिर से तोड़ेंगे, चूँकि 6 आपका अभाज्य नहीं है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 150 को कैसे लिख दिए हम लोग, 2 × 3 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ 2 3 5 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। तो अगर किसी संख्या को आप इस तरीके से अभाज्य के गुणनफल में लिख देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, जहाँ 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, तो ऐसे ही करना था। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग ऐसे ही किए होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या है इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ठीक है, तो थोड़ा जगह यहाँ पे बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोलता है आपको कि मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है,
तो वेतन का देखिए 80% खर्च कर दिया, तो ये तो बचा नहीं। तो बचा कितना, बचा 20%, इसलिए कि कुल कितना होता है, याद रखिएगा कुल होता है 100%, ठीक है। तो अगर 80% खर्च कर दिया तो 20% बचा, तो 20% का वैल्यू कितना है, 180 रुपया। तो हम लोग ये देख लेंगे कि 100% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे क्या, कि जो बचत राशि है, बचत राशि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा, ठीक है, x का 20%, x का 20%, ठीक है, ओके, बराबर कितना, बराबर 180। तो x क्या है, तो x मान लीजिए वेतन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, माना जिसका वेतन कितना है, वेतन है इसका 100 रुपया, ठीक है। अगर 100 रुपया वेतन है तो बचत राशि कितना हो गया, x का 20%, और वो 180 रुपया है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, x गुना 20/100 बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। तो 1 0 1 0 काट सकते हैं आप, और 2 से नीचे काट दीजिएगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो क्रॉस कर दीजिए, 50 गुना 18, 18 25 90, यानी 900 रुपया इसका टोटल वेतन था, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोलता है घड़ी पर कितना पैसा लिखा हुआ है, 2500 रुपया अंकित है, और 10% का क्या मिल रहा है, बट्टा यानी डिस्काउंट मिल रहा है। तो बट्टे की राशि क्या हो जाएगी, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, दिख रहे हैं ना। तो बट्टे की राशि हो जाएगी, आराम से बनाइएगा, तो क्या हो जाएगी, 2500 रुपया का 10%, यही ना दिया है, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग कर दीजिए, 2 0 2 0 काट दीजिए, तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 250। आजकल तो ये सब बच्चा लोग भी जानता है, डिस्काउंट में तो बहुत माहिर हैं आप लोग, कि भैया 2500 का 10% कितना होगा, तो 1 0 हटा दीजिए, तो 250 बचा, ठीक है, बहुत जल्दी निकल जाता है। चलिए आगे बढ़िए। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। 6 में है कि आपको मिश्रधन का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए मिश्रधन जो होता है यानी कंपाउंडेड अमाउंट, वो क्या होता है, ऐसे लिखिएगा, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 100 ले लेते हैं और इंटू कर देते हैं n, ठीक है ना, ये होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक आपका और होता है जहाँ पे आप r बाई एन इंटू एन का पावर t ले सकते हैं, ठीक है। तो r क्या है, जो r जो होगा आपका वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो जहाँ जो p है, p क्या है, तो p है आपका मूलधन, याद रखिएगा मूलधन है, ठीक है। r क्या है, r है ब्याज की दर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ब्याज की दर, ठीक है। और n क्या है, तो n है कि आपका कितना बार जो है आपका ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अप्लाइंग इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ब्याज लगने, ठीक है, की आवृत्ति, ब्याज कितनी बार लग रहा है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितना बार लग रहा है। तो इस तरीके से आप मिश्रधन का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आप जो आप बुक में पढ़े उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बोलता है 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे की खंभे की छाया 8 मीटर है, समान स्थितियों में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है, ठीक है। देखिए 10 मीटर के लिए कितना है, 8 मीटर है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या, यदि छाया कितना 8 मीटर, अगर छाया 8 मीटर है तो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है आपका 10 मीटर, ठीक है, ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। छाया 8 मीटर है तो ऊंचाई 10 मीटर है, तो हम लोग अगर छाया को 1 मीटर ले लें तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोलता है अगर छाया 12 मीटर हो तो ऊंचाई कितना होगा, तो यदि छाया 12 मीटर है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 10/8 गुना 12, इसको हल कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 2 बचे 10, 5 तिया 15 मीटर आ जाएगा, 15 मीटर है, ठीक है। यही होगी आपका आंसर, तो बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। तो इसको आप पूरा लिख लीजिएगा एग्जाम में, तभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो हमको खंभे की ऊंचाई निकालना था वो कितना आ गया, तो वो आ गया आपका 15 मीटर, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए।
फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 8। 8 में बोलता है एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है और विक्रय मूल्य है यानी बेचा गया कितना में 360 रुपया में, बट्टा यानी डिस्काउंट कितना दिया गया था 10%, तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य में बट्टा देते हैं तभी तो आता है ना ये, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है अंकित मूल्य, ठीक है, माइनस बट्टा बराबर क्या होता है, बराबर विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये x है तो x हो गया, बट्टा कितना हो जाएगा तो x का 10%, x का 10%। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 360। तो आपको यहाँ से x का मान निकाल देना है आसानी के साथ में। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 0 1 0 काट दीजिए तो 1 बटा का 10 बचेगा बराबर 360। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा तो 10 आ जाएगा, ऊपर में 10 माइनस 1 आ जाएगा बराबर 360। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 360 गुना 10 और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, 10 में 1 गया तो 9। ठीक है, अब देखिए 9 चौके 36 काट दीजिए और 4 40 दहाँ कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, यानी जो इसका घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, वो आपका 400 रुपया है, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, अतः अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 400 रुपया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, तो आसान था लेकिन आपको 6 ही क्वेश्चन बनाना था, हम सब बना दिए हैं, आपको जो इजी लगेगा वो बनाइएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए इधर हमको 9 से लेके 13 तक में सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 9 से लेके 13 तक में सिर्फ 4, तो हम सब बना दे रहे हैं लेकिन आप 4 ही बनाइएगा, ये 4 ही बनाए होंगे, एग्जाम तो आप दे चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला 9 क्वेश्चन में आपको x का मान निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये अगर 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टोटल कितना होता है 180 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, तो आप ऐसी फिगर बना के लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा x क्या होता है, ये बाहरी कोण है, 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 140 और प्लस 60, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था, आप लोग ऐसे ही किए होंगे। ठीक है ना, फोटो से ही बना दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर ये बोलता है कि सम बहुभुज और विषम बहुभुज किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सम बहुभुज, सम का मतलब होता है जिसमें सम संख्या वाले भुजा होंगे, और विषम का मतलब होता है जिसमें विषम संख्या वाले भुजा होंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, वैसे बहुभुज, वैसे बहुभुज, ठीक है, जिनमें भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या सम रहती है। ठीक है, सम, सम का मतलब क्या हो गया, दो भुजा होगा या 4 भुजा होगा या 6 भुजा होगा। ठीक है, तो ये जो होगा 2 तो होगा नहीं, 2 से तो बहुभुज बनेगा नहीं ना। ठीक है, 2 से तो आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो 4 से शुरू होगा, तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, इस तरह का अगर भुजा का संख्या होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सम बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, जिसमें भुजाओं की संख्या सम रहती है, सम रहती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे सम बहुभुज कहते हैं, सम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जबकि जिसमें विषम होगा उसको क्या बोलेंगे, विषम कहेंगे। तो इसको ऐसे लिखिएगा, वैसे बहुभुज, बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या विषम, विषम का मतलब क्या है, कितना कितना भुजा हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है या 7, इस तरीके से। ठीक है, रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विषम बहुभुज। तो बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। ठीक है, जिसमें सम संख्या होगा वो सम बहुभुज कहलाएगा, जिसमें विषम संख्या होगा वो विषम बहुभुज कहलाएगा, विषम बहुभुज कहते हैं। ठीक है ना, आराम से लिखिएगा। चलिए
चलिए आगे देखिए, है ना, हम लोगों को रचना करना है ABCD का चतुर्भुज है, ठीक है। आपको AB दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत आसान होता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, आप लीजिएगा AD, ठीक है, AB लीजिएगा। तो AB एक रेखाखंड ले लीजिए, कितना का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का हम ले लिए, A ले लिए और B ले लिए, ठीक है। मान लीजिए आपका ये आ गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। फिर क्या करना है, ए पर देखिए बनाना है 60 डिग्री, तो ए को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर केंद्र मान करके ऐसे काटेंगे, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। हाँ, इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बी पर लेना है 45 डिग्री। तो बी पर 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बी पर 45 डिग्री बनाने के लिए आपको ऐसे करना है कि आपको इधर से एक लेना है चाप, ठीक है ना। और इस चाप में देखिए पहले आप बना लीजिएगा बी पर 90 डिग्री, तो ये होता है 60, ठीक है। ये हो गया मेरा 120। फिर 60 और 120 के बीच में कितना बन जाएगा आपका, ऐसे कीजिएगा तो ये हो गया आपका 90, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 90। अब इसको आधा करेंगे तो ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया कितना, ये आपका बन गया 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, तो हमको देखिए हमको कोई भी कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा ABCD, ABCD। तो आप BC ले लीजिए, BC कितना है, BC है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर B से कोई C ऐसे काटेंगे, ठीक है। स्केल से नाप के 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ABC 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपको AD लेना है 4 सेंटीमीटर, तो A से लीजिएगा और ऐसे कोई काटिएगा तो आपका ये हो जाएगा D, ठीक है। तो AD हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कीजिए, D और C को आपस में मिला दीजिए, D और C को आपस में मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा ABCD चतुर्भुज, ठीक है। तो जैसे जैसे हम किए हैं ना, वैसे आप रचना का चरण लिख दीजिएगा तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फिर देखेंगे हम लोग 12, ठीक है। ये सब रचना हम अलग से भी बना करके आपको देंगे, ठीक है। अभी आप एग्ज़ाम का हम लोग बस मिला रहे हैं, तो ऐसे ही आपको बनाना था इसको, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि इसका आप वर्ग चिन्ह निकालिए, यानी क्लास मार्क, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे 20 + 30 और बटा कर देंगे भाग 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 बटा का 2 हो जाएगा, यानी ये आपका वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको बोलता है परिसर निकालने के लिए, तो परिसर क्या होता है, यानी रेंज। तो परिसर होता है आपका जो सबसे बड़ा संख्या है उसमें सबसे छोटा संख्या को घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है इसमें, 9 है, देखिए, ठीक है। सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है, तो सबसे छोटा संख्या है आपका 1, ठीक है। तो परिसर क्या आ जाएगा, तो देखिए ऐसे लिखिएगा, परिसर होगा हमारा, परिसर बराबर, ठीक है, क्या होगा, महत्तम संख्या या अंक लिख सकते हैं माइनस न्यूनतम अंक, ठीक है, न्यूनतम अंक। तो महत्तम अंक है यहाँ पे 9 और न्यूनतम है 1, तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको बनाना था। अब देखिए आगे आपको क्वेश्चन जो है कितना, सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, इसको हल करना है, कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट x ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, 17 बटा का 7 है, माइनस कर देंगे तो 3 बटा का 7 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा कितना, 7, तो 17 - 3 यानी क्या आ जाएगा आपका 14 बटा का 7, काट दीजिएगा, 7 दूना 14, देख रहे हैं कितना आसान है, एकदम लॉलीपॉप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर बोलता है 15 में कि गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे इसको, तो गुणनखंड करने का तरीका आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 16 को हम लोग कैसे तोड़ें कि हम लोगों को 8 मिले, तो 4 × 4 तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे फिर लिखेंगे x² + 4x + 4x और प्लस 16, ठीक है। फिर 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x + 4 हो जाएगा, बचेगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, तो फिर से x + 4 हो गया, ठीक है ना। अब x + 4 जो दोनों में आया है उसको आप एक बार लिखिएगा, फिर क्या बच गया आपका, x + 4 बच गया, हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है, बहुत इजी है।
देखिए इसमें यहाँ पे बोलता है कि 3a माइनस 9 में 3 को भाग करना है, तो ये तो बहुत आसान है। 3a है माइनस 9 है बटा का 3 है। आप क्या कीजिए, ऊपर में देखिए 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 3 बचेगा बटा का 3, तो 3 3 कट गया, क्या बच रहा है आपका a माइनस 3, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या बोलता है कि आपको मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर होता है हमारा p गुना, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है देखिए फॉर्मूला ये होता है, अच्छा ब्याज ज्ञात करना है ना जी, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है इंटरेस्ट बराबर p गुना t गुना r बटा का 100 होता है। ठीक है, p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है आपका 800 रुपया। ठीक है, t कितना दिया हुआ है, t 2 वर्ष दिया हुआ है, और r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 5, तो गुना 2 गुना 5 बटा का 100। ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जा रहा है, 8 दूने 16 बचे 80 आ जा रहा है। कितना देख रहे हैं, आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बनाना था आपको, आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि मंजीत एक लोहे का संदूक, एक बक्सा खरीदा 5,580 रुपया में, फिर उसको गाड़ी से लेके आया 770 रुपया में, तो ये भी तो उसका पॉकेट से खर्च हुआ, तो टोटल लागत कितना हो गया पहले ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, संदूक की लागत कितनी हो गई, तो ये हो गया आपका 5,580 रुपया प्लस 770 रुपये, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 0 8 7 15, ठीक है 5 7 12 और 1 13, तो 6350 रुपया आ जा रहा है। ठीक है जी, 7 8 15 7 5 12 और 1 13, तो 6350 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको ये बेचा कितना में, बेचा है इतना में, तो लाभ देखिए कितना आएगा, तो लाभ हो जाएगा आपका कितना, 6440 में बेच दिया, माइनस लागत कितना आया था 6350, तो घटा दीजिए कितना आएगा, देखिएगा तो आपका आ जाएगा 0 का 0, 14 में 5 गया तो 9, यहाँ पे फिर से आपका 3 में 3 गया तो 0, तो 90 ही रुपया आ रहा है, तो ये 90 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, तो अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ होता है क्या आपका, तो जो लाभ हुआ 100 बटा का टोटल जो लागत था, यानी कितना था 6350। ठीक है, अब गुना क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे निकाल लीजिएगा, 90 बटा का 6350 गुना 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा मेरा। ठीक है, और फिर 5 से काटिएगा, तो 5 से कटेगा कैसे, 5 1 का 5 और 5 7 35 नीचे में। ठीक है, और ऊपर में 5 दूना 10। ठीक है ना, तो आपका आ जा रहा है 180 बटा का 107। ठीक है, अब इसको आपको भाग कर देना है, भाग करने से जो भी आएगा ना दशमलव में, वही आपका परसेंट हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, क्लियर है जी, 7 8 15, 5 और 7 12 और 1 13, 5 और 1 6। ठीक है, ठीक, इतना ही आएगा, इसको निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे भाग करना है, भाग कर लीजिएगा। ठीक है ना, 180 को 107 से अगर भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 180 को भाग कर दीजिएगा 107 से। ठीक है, आपका ये 1.68 कुछ आएगा। ठीक है ना, दशमलव में निकलेगा, कितना निकलेगा 1.68 कुछ आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो भाग कर लेना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना है इसके बाद, तो इसके बाद चलिए ठीक है, लाभ निकल गया हम लोगों का 6350 से। चलिए ठीक है, भाग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लगता है कुछ काट करने में दिक्कत की है हम लोग, तो सुधार लीजिए, यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है, इसलिए कि ऐसा तो नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग जब 5 से काटे थे तो कितना हुआ था, 5 1 का 5 और 5। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, 90 बटा 90 दूना 180 ना, 180 बटा का 100। ठीक है, कर लीजिएगा, वो 1.68% आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अब देखिए 19 से 22 तक, 19 से 22 में आपको कोई 2 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया है, 19 20 बल्कि 4 क्वेश्चन दिया है आपको, 2 क्वेश्चन करना है। क्या क्या क्वेश्चन है देखिए, पहले बोलता है 19 में कि आकृति में आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, असल में लग रहा है कि ये लंबाई दिया है,
तो वर्ग में क्या होता है, चूँकि वर्ग है तो वर्गाकार, ठीक है, ABCD में क्या होता है हम लोगों को पता है कि विकर्ण बराबर होता है ना। तो 2x + 3 का मान क्या होगा, x + 1 के बराबर होगा, चूँकि विकर्ण का मान बराबर होता है। अब यहाँ से आप x को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है, x का मान निकालिए, सिर्फ बोल रहा है ना। इसमें तो x का मान हमको लगता है कि निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव तो कभी, अच्छा निगेटिव हो सकता है, x का मान है ना, ठीक है। तो 1 - 3, तो यहाँ से देखिए x क्या आ रहा है, x आपका आ जाएगा -2, ठीक है। तो x का सिर्फ मान पूछा था, तो हम लोग इसको लंबाई मान रहे हैं कि BD का लंबाई दिया हुआ है 2x + 3 और ये AC का दिया हुआ है। अगर अर्ध डायगोनल भी दिया हुआ है तब भी बराबर होता है, तो बराबर कर दीजिएगा तब निकल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, हालांकि लंबाई माइनस में होता नहीं है, x -2 होगा तो -1 आएगा, ठीक है ना। कैसे दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ है ना, माइनस में ही हम लोग का आएगा, क्वेश्चन ही कुछ गलत लगता है किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिया आप बना के छोड़ दीजिएगा, x वेरिएबल है, ठीक है, यही आएगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखिए 20, ठीक है। 20 में क्या बोलता है, x का मान निकालना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर आप फिगर में ही ऐसे कर दीजिएगा कि ये 130 है तो ये 50 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल आपका 180 होता है, ठीक है। तो ये 130 है तो इसमें 50 और जोड़ देंगे तो 130 आ जाएगा। अभी देखिए 95 है, फिर से आपका टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो 180 में 95 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 85, ठीक है। तो ये आपका आ गया 50, ये आ गया आपका 85। तो x क्या होता है, बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 85 या +50 के जोड़ के बराबर होगा, यानी 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, बोलता है आंकड़ा क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए, ठीक है। आंकड़ा, तो आंकड़ा का हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनीशन। देखिए आंकड़ा हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंकड़ा जो है ना कोई भी एक तरह का समुच्चय हो सकता है, ठीक है, या जो है विभिन्न प्रेक्षणों का कलेक्शन हो सकता है, समुच्चय हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, विभिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय को, ठीक है, समुच्चय को क्या बोलते हैं, आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा यानी डेटा कहते हैं, ठीक है, आंकड़ा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण भी दे सकते हैं, उदाहरण आपको देना है तो उदाहरण ऐसे दे दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, कोई जो है 10 बच्चे है ना, 10 बच्चों द्वारा, ठीक है, गणित की परीक्षा में, ठीक है, 100 में से प्राप्त अंकों का आंकड़ा निम्न है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 बच्चा एग्जाम दिया ना, तो 100 में कितना नंबर लाया, तो हो सकता है कोई 95 लाया होगा, ठीक है, कोई 80 लाया होगा, कोई 70 लाया होगा, कोई 62 लाया होगा, ठीक है, कोई 46 लाया होगा, कोई 52 लाया होगा, कोई 56 लाया होगा, कोई 92 लाया होगा। तो 10 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10 ऐसे हो गया। तो ये आपका कहलाएगा आंकड़ा के बहुत सारा जो परीक्षण है उसका समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है, ठीक है। या कुछ और आप आंकड़ा का परिभाषा याद किए हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में। तो बहुत आसान होता है ये सब क्वेश्चन, तो आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं हम लोग, तो इसमें आंकड़ा से मिलान चिन्ह की सहायता से बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे जो भी आपका आंकड़ा दिया है ना, तो उस आंकड़ा के हिसाब से हम लोग देखिए किस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए इसमें हम लोग ये छांटेंगे ना कि कौन कितना बार आया है, ठीक है। तो आप ऐसे टेबल बना लीजिएगा, संख्या लिखिएगा, मिलान चिन्ह लिखिएगा और बारंबारता यानी कितना बार वो आया है। तो सबसे छोटा संख्या से शुरू करेंगे। सबसे छोटा संख्या देखिए कौन है, सबसे छोटा संख्या देखिएगा तो हमको लगता है कि 54 है। देखिए 54 कितना बार आया है, तो देखिए एक बार काट दीजिए, ठीक है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार,
5 बार आया है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखिएगा 54, और 5 देखिए कैसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, और 5 को ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे 5 करते हैं तो यहाँ पे आपका हो गया कुल 5। ठीक है, अब उसके बाद फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, 55 है। तो देखिए 55 एक बार, अरे ये तो नहीं है, एक बार हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार आ रहा है। तो 55 लिखिएगा यहाँ पे। अच्छे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 5 हो गया। 5 को एक मुश्त लिखते हैं और फिर 1 को अलग करेंगे तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, फिर आपको उसके बाद कौन आ रहा है 55 के बाद, देखिए उसके बाद संख्या कौन सा है, तो 55 के बाद है आपका 82। 82 देखिए कितना बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, तो 82 आ रहा है 6 बार। तो इसको फिर से ऐसे लिखिएगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। तो यहाँ पे फिर से आपका हो गया 6। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है 85 है। 85 लिखिए यहाँ पे, और 85 को देखिए कितना बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार आया है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 और 1 2 3, 5 3 8 हो गया, तो इसको 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता है। अब आप देख लीजिए कि आपका टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल आपका देखिए कितना आ रहा है, 5 6 11, 11 6 17, 17 और 8 25। अब देखिए कितना आंकड़ा दिया हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी आपका बिल्कुल सही आया है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो याद रखिए कि आप ऐसे काटते जाइएगा ना, तो आपको जो है सब कटा हुआ दिख रहा है, यानी हम लोग सब इस्तेमाल में ले आए हैं, सब यूज कर लिए हैं, तो इसमें आपको आसान होगा। ठीक है, ऐसे बनाना था। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन है आपका, इसमें से दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है 10 नंबर का, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में क्या बोलता है, बोलता है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त नई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि संख्या ये है, माना संख्या, संख्या क्या लिखेंगे, तो संख्या हम लोग लिखते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक x y। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है 10y + x, जानते हैं ये। ठीक है, अब देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन है कि x और y दोनों का जोड़ कितना है, 9 है। इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार आपको बोल रहा है, ठीक है, कि अगर संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, यानी 10x + y कर दिया जाए, ये बदल दिए, x को यहाँ कर दिए और y को यहाँ कर दिए, तो संख्या का अंक बदल गया। ये हो गया आपका दहाई अंक, ये हो गया इकाई अंक। तो संख्या को बदल देंगे तो जो नया संख्या है, ठीक है, प्राप्त नई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, यानी जो संख्या आपको दिया हुआ था 10y + x, इससे कितना अधिक है, 27 अधिक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब हल कीजिए, तो यहाँ से देखिए दोनों को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10x में x गया तो कितना बचा, 9x, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9y बराबर कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, तो अब देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 9 को कॉमन ले लीजिए ना, 9 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - y बराबर 27। ठीक है, अब यहाँ से आपका x - y कितना आ जाएगा, तो 9 × 27, समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 को हल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल कर देते हैं, इधर 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 में है आपका x + y बराबर 9 है, और 2 में है x - y बराबर 3। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y कट जाएगा, तो 2x बराबर 9 3 12 हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 6। x का मान 6 आ गया, तो समीकरण 1 से y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से y का मान कितना होगा, देखिए x और y दोनों का जोड़ 9 है, x 6 है तो y कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो संख्या देखिए अब 6 आया और 3 आया, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या का सूत्र होता है 10y + x, यानी क्या हो जाएगा 10 × 3 + 6 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब देखिए आप आंसर को मिला भी सकते हैं। क्या बोल रहा था कि अगर हम इसका अंक को बदल दें, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, अब देखिए तो बदलने से दोनों में कितना का फ़र्क हो रहा है, तो 63 - 36 कीजिएगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो 27 ही दिया हुआ था ना, बिल्कुल सही है आंसर आपका। ठीक है, ऐसे बनाना है। क्लियर है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं हम लोग।
देखिए अंतिम क्वेश्चन ये वाला है, बोलता है ना 200 महिला है, उसमें 82 कॉफ़ी पसंद करती है और 118 नापसंद करती है। एक महिला को निकाला गया है, तो इसकी प्रायिकता बताइए कि जो कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। ये तो 10 नंबर के लिए एकदम तोहफा हो गया आपके लिए। नहीं, 10 नंबर का कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसी को बनाइएगा, याद रखिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करना है तो बहुत ईजी है, इसको कीजिएगा। क्या हो जाएगा प्रायिकता? तो प्रायिकता हो जाएगा आपका, बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिखना है, प्रायिकता बराबर हो जाएगा, ठीक है, कॉफ़ी नापसंद है ना, नापसंद करने वाली महिला का संख्या, वाली महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा कुल महिला की संख्या, ठीक है, कुल महिलाओं की संख्या, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, तो कॉफ़ी कितना नापसंद करती हैं 118, तो 118 कर दीजिए, ठीक है। कॉफ़ी पसंद नहीं करने का निकालना, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पसंद करने का निकालना होता तो हम ऊपर में पसंद करने वाला लेते, नहीं पसंद करने का निकालना है तो ऊपर में हम क्या लिए हैं, नहीं पसंद करने वाले का, ठीक है। तो नहीं पसंद करने वाला 118 है और बटा हो गया आपका 200, इसको भाग कर दीजिए, 200 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पचे 10 और 2 9 18, 59, बटा का कितना हो जाएगा 100, आंसर हो गया। तो कितना लॉलीपॉप था ना, ये तो 10 नंबर के लिए आपको तोहफा हो गया, गिफ्ट है 10 नंबर के लिए, बहुत आसान है, इसको बनाए होंगे आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे और आपका पूरा 50 में 50 जरूर आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, लाइक करने से हमको पता चलता है कि आप लोग इसको देखे हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि आप इसके बाद क्लास 9 में जाएंगे, क्लास 10 में जाएंगे, तो सब क्लास का फ्री में बहुत सा वीडियो दिया हुआ है। आप बगैर ट्यूशन का एकदम 100 में 100 नंबर लाएंगे मेरे साथ। जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे, जब तक आप विज्ञान पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे आपको, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।